बीजेपी में सिंधिया का दबदबा बरकरार, 18 समर्थकों को टिकट बना प्रमाण। एमपी टिकट बंटवारे में सिंधिया की खूब चली, 2020 में जो नेता हारे उन्हें भी टिकट मिली। इमरती देवी, अंदल सिंह और रघुराज सिंह को मिल चुकी है हार, फिर भी बीजेपी ने लगाया दांव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। 3 साल पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया सियासी सेंटर में चल रहे हैं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा में चल रहे हैं। सिंधिया को समर्थकों के बीच मान मनोवल करते हुए देखा जा रहा है। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो सिंधिया का दबदबा बरकरार बता रहे हैं। फिलहाल अब तक चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सिंधिया के समर्थकों को जमकर टिकट मिलते रहे हैं। 2020 में सिंधिया के समर्थन में जिन 25 विधायकों ने कांग्रेस से बगावत की थी और जिसके चलते कमलनाथ की सरकार चली गई थी, उन 25 में से 18 को बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में रिपीट कर दिया है। टिकट पाने वालों में 10 सिंधिया समर्थक मंत्री भी शामिल हैं। जिन मंत्रियों को टिकट मिला है उनमें प्रद्युमन सिंह तोमर को पार्टी ने ग्वालियर से टिकट दिया है। सिंधिया के खास इंदौर जिले के सांवेर से तुलसी सिलावट को मैदान में उतारा गया है। राज्यवर्धन सिंह को बदनवार से टिकट मिला है। प्रभुराम चौधरी को सांची से, गोविंद सिंह राजपूत को सुर्खी, कांग्रेस से बगावत करने वाले सिंधिया समर्थक बिसाहुलाल सिंह को अनूपपुर से टिकट दिया गया है। हरदीप सिंह डंग को सुवारा से टिकट मिला है। सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया को बामोरी, प्रद्युमन सिंह लोधी को भी टिकट मिल चुका है। बोहरी से सुरेश धाकड़ को टिकट दिया गया है। इन नामों के अलावा मौजूदा विधायकों में जजपाल सिंह जज्जी को अशोकनगर से मैदान में उतारा गया है। कमलेश जाटव को अंबार, विजेंद्र यादव को मुंगावली से प्रत्याशी बनाया गया है। मनोज चौधरी को देवास और नारायण पटेल को भी टिकट मिला है, लेकिन इन नामों को लेकर उतनी चर्चा नहीं है जितनी बीजेपी ने सिंधिया समर्थक उन नेताओं को लेकर है जिन्हें फिर से टिकट दिया गया है, जो 2020 के उपचुनाव में हार गए थे। इनमें इमरती देवी, अंदल सिंह कंसाना और रघुराज सिंह कंसाना का नाम शामिल है। इन 3 नेताओं के टिकट इस बात की गवाही देते हैं कि 2020 के उपचुनाव में हारे हुए नेताओं पर दोबारा 2023 में बीजेपी का दांव लगाना सिंधिया का दबदबा ही है, ऐसा राजनीति के जानकार मानते हैं। वहीं इसके अलावा 2020 में उपचुनाव जीतने के बावजूद सिंधिया समर्थक 7 नेताओं को बीजेपी से टिकट नहीं मिला है। इनमें से शहरी विकास और आवास मंत्री ओपीएस भदौरिया, मुन्नालाल गोयल, रक्षा सनोरिया, सुमित्रा देवी कार्डेकर का नाम शामिल है। कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने उपचुनाव हारने के बाद अब चुप्पी साध रखी है। इनमें गिरिराज दंडोतिया, रणवीर जाटव, जसवंत जाटव का नाम शामिल है। दरअसल जिन 7 सिंधिया समर्थक नेताओं के टिकट कटे हैं, इसको लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है पार्टी के इस फैसले पर सिंधिया की मौन सहमति है। बीजेपी में सिंधिया समर्थकों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, ऐसा मध्य प्रदेश की राजनीति पर पक्की नजर रखने वाले जानकार कहते हैं। लेकिन जाहिर है 2023 चुनाव में जिस तरह से सिंधिया को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी चल रही थी, वो फिलहाल झूठी साबित हुई। टिकट बंटवारे से लेकर अन्य निर्णयों में सिंधिया की छाप साफ तौर पर देखने को मिली है। इस चुनाव में भी सिंधिया ने अपने करीबियों को टिकट दिलाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं।